और इस तरह के सवाल में सबसे ज्यादा क्या होती है, बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको समीकरण के सवाल में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप झोला फाड़ तरीके से बिल्कुल आप इस समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो करते हैं फिर वीडियो को देर किए बिना शुरू। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 7 ब्रैकेट y प्लस के 3 बराबर 5 ब्रैकेट y प्लस के 7, ये क्वेश्चन हमें दिया है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, जैसे कि कभी भी अगर देख लो कि अगर कहीं ब्रैकेट लगा हो तो उस ब्रैकेट के अगर बाहर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 7 है, कुछ भी है, तो उसमें आपको क्या करना है, इस संख्या की मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं के साथ कर देनी है। जैसे कि यहां पे है 7 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। बिल्कुल आराम से समझना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब देखेंगे क्या इसके साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो आप कहोगे प्लस, लेकिन इसके साथ भी क्या है, प्लस, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 या 21। ठीक है, फिर क्या है, बराबर है तो बराबर लगा दिया। जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें की थी, ऐसे ही क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई भी इसके अंदर कर देंगे। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y प्लस है, प्लस लगा दिया, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 सत्ते होता है कितना, 35 होता है। 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है। अब देखेंगे इन सवाल, देखो ये कौन सी संख्या है, ये है चर संख्या, और ये भी क्या है, चर संख्या, और ये है अचर संख्या, और ये है अचर संख्या। तो ये संख्याओं को बोलते हैं चर। चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या है, जो ABCD वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, और जो स्वतंत्र संख्या होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अचर संख्याएं। तो ये क्या है, अचर संख्या है, और ये अचर संख्या है। तो आपको ध्यान रखना, अचर संख्या एक साथ जुड़ती हैं और चर वाली संख्याएं एक साथ जुड़ती हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 21 में को 7 जोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस 7 के साथ लगा है y, और y क्या है, एक चर संख्या है, और ये क्या है, अचर संख्या है, और ये भी क्या है, एक अचर संख्या है, और ये क्या है, ये चर संख्या है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, चर वालों को एक साइड कर दो और अचर वालों को एक साइड कर दो। तो देखो इस 21 को उठा के ले जाएंगे इधर, और इस 5y को उठा के ले आएंगे बराबर से इधर। अगर कोई संख्या बराबर से इधर या उधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। अगर माइनस होगा वो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी झोला फाड़ तरीके से। तो क्या करेंगे, 7y को ऐसे का ऐसे ही लिखा, इस 5y को उठा के इधर लेकर आएंगे तो इधर है प्लस का, तो इधर आके हो जाएगा माइनस के 5y, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। बराबर है, बराबर लगा दो, इस 35 को लिखो, और क्या करना है, इस 21 को उठा के इधर ले आओ। तो 21 इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 21। और अब देखो, अब हम इसमें से इसे घटा सकते हैं। अगर 7y में से 5y जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 2y बचेंगे। अब देखो इसमें से इसे घटाओ, कितना होगा, तो ये आ जाएगा 4। 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बच गया। अब देखो क्या करना है आगे, ये क्या है, इस y की गुणा में है। अगर कोई संख्या गुणा में होती है और बराबर से इधर लेके जानी है तो वो कहां जाएगी, उस संख्या के भाग में चली जाएगी। तो y तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 14 अपोन के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 को इसके बटे में ले गए, इससे काटा तो ये होता है कितना, 7 दूनी होता है 14, मतलब कि 2 सत्ते के 14। तो y का मान हमारा कितना आ गया, तो 2 हमारा आ गया, तो 7 हमारा आ गया। ठीक है, 7 हमारा y का मान कितना आ गया, 7 आ गया, और इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा, 7 हमारा हो गया। ये क्वेश्चन आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आया होगा, और बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। अब इसका देखते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो जैसे इसमें की थी तो इसकी भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 6/, देखो इससे आपको सॉरी बाई नहीं x, अगर इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, x हो या y हो, a b c d कुछ भी हो तो उसका झोला ही आपको फाड़ना है, जैसे इस तरह से करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो प्लस का कितना आ जाएगा 18 आ गया, 6 कितने होते हैं 18 होते हैं, बराबर का साइन लगाया, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 सत्ते कितने होते हैं, तो 4 सत्ते हमारे होते हैं 28। अब देखो फिर वही करना है, ये चर संख्या है, ये अचर संख्या है और ये भी चर संख्या है और ये क्या है अचर संख्या है। जब ऐसा है तो चर वालों को एक साइड कर लो, देखो 6x को ऐसे का ऐसे ही रहने दो, इस 4 को उठा के इधर ले आओ तो ये इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस के 4x बराबर। अब क्या करेंगे, अचर संख्या है इसे उठा के ले जाएंगे इधर, तो पहले लिखेंगे 28 प्लस का है माइनस के 18, ये कितना हो गया, तो यहां से हमारा कितना बचेगा, तो यहां से हमारा बचा 2x बराबर, इसमें से इसे घटाया तो कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा, और इस 2 को इसके बट्टे में ले जाएंगे क्योंकि यहां है गुणा में, इधर जाके हो जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 10/2 और इसे इससे काटा तो कितनी बार कट गया 5 कट गया, ठीक है 5 बार हमारा कट गया और x का मान हमारा कितना आ गया। अब मान लो कि यहां पे अगर संख्या नहीं कटती है, संख्या नहीं करती है, मान लो यहां पे आया 11/2, ठीक है, लेकिन हम इसे लिख भी सकते हैं कितना 5.5, लेकिन आपको काटना नहीं आता है तो आप यही आंसर छोड़ सकते हैं, अगर संख्या यहां पे ना कटने वाली आए तब भी आपका आंसर ठीक होगा। तो उम्मीद है आपको ये समीकरण हल करना आ गया होगा।